हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने बताया है, यह मैथ एनसीईआरटी पर आधारित है। वेदांत राइटर की बुक, उससे कर रहे हैं। तो आज एग्जाम्पल नंबर 11 तक देख चुके हैं। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में यूज किया था। इस बार पहले से हम थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद के बीच रेखिक बहुपद कैसा होता है? ए एक्स प्लस बी, बीच में क्या है? अचर पद। अचर पद मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या -1, -2, -3, कुछ भी हो सकता है। ये एक्स क्या है? ये चर पद है। और इस चर पद के साथ में ये क्या है? ये गुणांक है। गुणांक मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, या माइनस का 1, ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसके भी संबंध निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। तो रेखिक बहुपद में शून्यों और गुणांकों में संबंध क्या होगा? अचर पद क्या है यहाँ पर? v, तो b अपॉन, और x का गुणांक क्या है? a, तो a, b अपॉन a। यहाँ पे आगे माइनस लगाया तो ये माइनस लगा दिए। अब ऐसे ही हम द्विघात बहुपद में देखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा? माना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसमें एक्स स्क्वायर में इसमें अचर पद कौन सा है? सी, ये अचर पद है। यहाँ पे ऋणात्मक, धनात्मक या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या? ये अचर पद है, ये अचर पद है। तो पहले हम इसमें शून्यकों का योग देखेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग हम कैसे मान लेते हैं? शून्य को अगर मान लिया, इसके ये दो घात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। दो शून्यक होंगे, उनमें से एक माना एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। अल्फा और बीटा, इसमें बीच में प्लस का चिन्ह क्यों लगाया है? क्योंकि शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक कितना है? बी, तो बी आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? ए, तो बी अपॉन ए। ये हमारा शून्यकों का योग के बीच संबंध हो गया। और रेखिक बहुपद में ये वाला हो गया। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में क्या संबंध होता है। शून्यकों का गुणनफल, इसमें क्या करते हैं? अचर पद, इसमें आगे माइनस नहीं लगता है। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें कौन सा है? सी। शून्यकों का गुणनफल, शून्य की कहते द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? दो। दो शून्यक होते हैं, दो में से एक माना हमने अल्फा, एक माना बीटा। यहाँ पे गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है इसमें? सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो ये गुणनफल के बीच संबंध हो गया, इसे भी आप याद कर लीजिए। अब हम त्रिघात बहुपद में देखेंगे। अब त्रिघात बहुपद में देखेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यू,
ये क्या है इसमें, ये एक्स का गुणनफल है और एक्स की घात 3 है ये, तो इसलिए त्रिघात हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें अचर पद कौन सा है, इसमें अचर पद है डी। और ये बाकी क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ये अच्छा चर पद है। एक्स क्यू का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, सी एक्स का गुणांक सी है। तो इसमें हम शून्यकों का योग देखेंगे, तो इसमें शून्य कितने होंगे, त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य होंगे 3। माना वो तीनों शून्य हैं, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग देखेंगे तब क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू मतलब एक्स की घात 3 को एक्स क्यू कहते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2, तो एक्स क्यू का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन एक्स क्यू का गुणांक ए। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा योग संबंध। जैसे कि ये हमारा त्रिघात बहुपद है, तो इसमें इसके शून्य कितने होंगे, 3। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, या इसे हम अल्फा गामा भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये एक्स का गुणांक, इसमें माइनस नहीं लगेगा, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा, इसे हम कुछ भी लिखें। एक्स का गुणांक कितना है इसमें, सी, और एक्स क्यू का गुणांक कितना है, ए। तो ये हो गया। इसमें हमने इस तरीके से क्यों जोड़ के लिखा है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद हो गया, इसके योग 2 होंगे। अब शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, होगा इसका, अचर पद अपॉन एक्स की घात 3 का गुणांक, इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो शून्य का गुणनफल कितना होगा इसमें, अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद कितना है, डी अपॉन ए। ये एक्स की गुणांक कितना है, ए, ये माइनस आगे लग जाएगा। तो ये हमने देख लिए रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध देख लिया। जिस भी सवाल में आता है कि शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, गुणांकों और योग के बीच गुणांकों और योग के बीच सत्यता के संबंध की जांच कीजिए, तो मैं उसमें यही निकालना होता है, जो हमारी इस यहाँ से दिए हैं और जो हमने शून्यक निकाले हैं वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम आगे ऐसी सवाल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 तो हम कल कर चुके थे, जैसा कि बताया है ये वेदांत राइटर की बुक है, उसके हम पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं। पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी में कम सवाल हैं, इसमें ज़्यादा ही है, तो इसीलिए हमने इससे की है। अब मैथ का क्या है, जितने ज़्यादा सवाल लगा लेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आते हैं, जितने ज़्यादा सवाल उतनी अच्छी प्रैक्टिस, और पेपर तक अगर मन से पढ़ लोगे तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 तक हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
तो एक्स स्क्वायर, इसमें बहुपद कितना है, ये दिया है हमारा बहुपद। यह द्विघात बहुपद कितना है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्य अल्फा व बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, बराबर 1 है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा में हमने क्या संबंध देखा था अभी, माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस का 7, ए का गुणांक कितना है यहाँ पर, यहाँ जिस भी चर पद के आगे कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो उसके आगे हम 1 मानते हैं। 0 मानेंगे तो 0 इंटू 0 फिर तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 मानते हैं। यहाँ 1 लिखा होता है, छुपा होता है। तो इस हो गया 1, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 7, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 7। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है 1, इन्हें जोड़ने पर इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0, 7 और 1 8, अल्फा बराबर 8/2। यहाँ ये इंटू में तो यहाँ 2 में, इधर डिवाइड में, 2 से ये 4 बार कट गया, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया 4। तो अब इसके 2 तरीके हैं। अल्फा का मान आ गया, जैसे हमने कल एक सवाल किया था जिसमें एक शून्य दिया था और ए का शायद ए का मान निकाला था। तो यहाँ पे हम अल्फा का मान अगर एक्स की जगह रख दें और बराबर 0 करके निकालेंगे तब भी एक्स का मान आ जाएगा। देखो इधर करते हैं, एक्स ही हमने 4 रख दिया क्योंकि एक शून्य के आ गया, अल्फा का मान एक शून्य का आ गया। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी इसे माना हमने 0 क्योंकि एक शून्य अल्फा बराबर 4 आ गया, इसका एक शून्य 4 है। तो 4 का मान 4 का वर्ग माइनस 7 इंटू 4 प्लस के बराबर 0। तो 4 का वर्ग 16, 4 इंटू 4, 4 चक 16 माइनस 7 चक 28 प्लस के बराबर 0। अब इधर से घटा ले रहे हैं, इधर प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की बड़ी है, तो माइनस वाली में से प्लस को घटा देंगे तो 8 में से 6 गई, 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, एक किसका है माइनस का, प्लस के बराबर 0। अब हमें के का मान निकालना है, के का मान निकालने के लिए -12 है, -12 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, के बराबर 12 आ गया। इसका एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका और है इसका, वो हम अगले पेज पर देखेंगे। तो आप अगर पेपर में सवाल आता है तो इस तरीके से भी करके आ सकते हैं और अगला तरीका है उससे भी करके आ सकते हैं। जैसे कि हमने निकाला था शून्यकों के योग के बीच संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया था 7, और सवाल में कितना दिया था अल्फा माइनस बीटा 1। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, सॉरी बीटा से बीटा कैंसिल, क्यों ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है, तो ऊपर वाले में से नीचे जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 0 हो गया। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8 हो गया, अल्फा बराबर 8/2, 2 से ये 2 में अगर 8 में 2 का भाग अगर 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, अल्फा बराबर 4। ऐसी अगर हमें बीटा निकालना है तो बीटा का मान चाहे हम इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, सॉरी अल्फा का मान चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, किसी में भी रख दें अल्फा का बीटा का मान आ जाएगा। जैसे अल्फा बराबर 4 आ गया, अब अल्फा बराबर 4 आ गया तो इसमें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में अल्फा का मान रखते हैं 4 प्लस बीटा बराबर 7, बीटा बराबर ये इधर प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 4 गए
ये हो गया बीटा बराबर 7 माइनस 4, क्योंकि इधर प्लस का इधर लाने पे पच्छांदर करने पे माइनस का हो गया। तो बीटा बराबर 3। बीटा का मान कितना आ गया 3, अल्फा का मान 4। हाँ, और हमें के का मान निकालना है। तो हम शून्यकों का गुणनफल देखा था, शून्यकों का गुणनफल के बीच मतलब अल्फा इंटू बीटा के बीच क्या संबंध होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी क्या है उसमें के, हमें के का मान निकालना है। और ए बराबर कितना दिया है 1। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया के। अल्फा का मान कितना आया यहाँ पे, ये देखो 4। तो 4 इंटू बीटा का मान कितना आया है 3, 4 × 12 बराबर के। चाहे हम इसे ऐसे लिख लें चाहे घुमा के ऐसे लिख दें, दोनों बातें एक ही बराबर है। के बराबर 4 हमने उस तरीके से निकाला तब भी के बराबर 12 आया था, ऐसे निकाला है तब भी के बराबर 12 है। कैसे भी निकाल लें, चाहे हम बीटा का मान जैसे हमने किया था अल्फा का मान रखा था उस तरीके से हम ये बीटा का मान अगर इक्वेशन उसमें द्विघात बहुपद में रख के निकालेंगे तब भी 12 ही आएगा। तो आप इसे करके देख सकते हैं। और अगर तुम लोग चाहो तो हम इसे कल की वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे और करके बता देंगे। अब हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 13 पे। तो 13 में 4 क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके से। तो हमें इसमें क्या निकालना है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य या बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। सेम वैसे ही करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे इस बहुपद से सेम आता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर मान रखने पर अल्फा इंटू बीटा बराबर मान रखने पर तो हम इसके पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करने के लिए 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। गुणनखंड का मतलब क्या है, अचर पद और x² का गुणांक, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो हमारा ये वाला पद है b वाला x का, इससे इन दोनों का गुणनखंड करने पर इन दोनों को गुणा करने पर हमें इस तरीके से विभाजित करना है, तोड़ना है कि चाहे उनका अंतर या जोड़ इसके बराबर आ जाए। जैसे इन दोनों का गुणा कितना होता है 12, 4 × 12 हो गया। अब 12 के हमें गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि 5√2 आ जाए। तो कैसे आएगा, तो 5 इधर देख, इसमें सवाल में ध्यान से देखो तो 5 किसके बराबर है, लगभग 12 से आधा है, मतलब फिक्स आधा नहीं है लेकिन लगभग में आधा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे तोड़ेंगे 6 में। 6 इंटू 2 कितना होता है 12। लेकिन हम 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 को हम √2 और √2 भी लिख सकते हैं। 2 × 2 √2 ये 2 हो जाएगा। इसका रूट का मतलब होता है 2 पे आधी पावर इंटू 2 पे आधी पावर, हाफ पावर। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब हम आधा आधा को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। तो 1 होने के बाद ये क्या हो जाएगा 2। तो 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो हम इसमें रखेंगे 6√2 माइनस √2। ऐसा करेंगे तो 6√2 है, 6√2 है ये, इसमें से हम 1√2 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5√2। अगर यहाँ पर इसकी √2 की पावर 6 होता तब नहीं इसमें से घटा पाते हम। 6√2 का मतलब है यहाँ पे √2 6 बार प्लस हो रखे हैं, तो 6 बार में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5√2। तो ऐसे इसमें रखेंगे 4x² प्लस रखते हैं 6√2 माइनस √2। अगर हम 6√2 में से 1√2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा, x माइनस 3 बराबर 0। क्योंकि हम इसके शून्यक निकालने, शून्यक मतलब कि हम x की जगह क्या रखें, किसका बहुपद का मान, द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस
3 बराबर 0। अच्छा, यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल सकता है, 4x² और 6√2 में इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में अगर 6 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, +3 एक x हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x रह जाएगी, नहीं रहेगी, क्योंकि x यहाँ पे x² है, यहाँ पे x इंटू एक्स x² का मतलब हो गया। देखो एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, अगर 2x लिखा है तो इसका मतलब है x + x, अगर x² है तो इसका मतलब है x गुणा x। तो यहाँ से अगर यहाँ से हमने एक x उठा ली, ये एक x बची, यहाँ से यहाँ पर एक भी x नहीं रहे, क्योंकि एक थी वो हमने कॉमन ले ली 2 में। चाहे यहाँ से क्या कॉमन लें, कितना बचे, जो हमने कॉमन लेने में गलती कर दी। 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू √2 √2 क्या हो जाएगा, 2, जो कि हमने यहाँ बताया ये रूट गुणा रूट। तो हमने 1 2 को इस तरीके से तोड़ दिया, तो 2√2 यहाँ से कॉमन ले लेगा, 2√2 x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 x। यहाँ क्या रह जाएगा, केवल x। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, क्योंकि यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। जब हम इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, एक का गुणा इसमें करें चाहे इसमें करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, √2x, -1 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ +3 बराबर 0। देखो ये दोनों सेम है, √2x + 3 √2x + 3। तो ये पूरी इक्वेशन में से हमने √2x + 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2√2x - 1 बराबर 0। जैसा कि अब हम इसके शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर 0 रखेंगे। तो √2x + 3 बराबर 0, इधर +3 है, इधर ले जाने पे, पक्षांतर करने पे माइनस का, √2x बराबर -3। √2 यहाँ पे क्या है, x के गुणांक में है। जब ये x के गुणांक में, अगर हम इसे इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आएगा, डिवाइड में। तो x बराबर -3/√2, ऐसे इस तरीके से निकालेंगे, 2√2x - 1 बराबर 0। -1 है, पक्षांतर करने पे प्लस का 1 हो जाएगा, 2√2x बराबर 1, x बराबर 1/2√2। तो एक इसका शून्य के हो गया, अल्फा बराबर 1 ही हो गया, बीटा बराबर। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो आइए अब हम सत्यता की इसकी जांच कर, इसके हमने दोनों शून्य के निकाल लिए थे, तो हमारा एक का आया था अल्फा बराबर -3/√2 और बीटा बराबर 1/2√2। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है हमारा, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा बहुपद में कितना है, 5√2 बट्टे में x² का गुणांक। x² बराबर क्या दिया, x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या था, a बराबर इसमें किसके बराबर है, 4 के बराबर। देखो 4x² + 5√2x - 3। तो b बराबर क्या है, b ये है 5√2,
ये क्या, ये है। और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है, -√2 और प्लस बीटा का कितना है, 1/2√2। अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, आएगा 2√2। √2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 3 6, माइनस का 6 प्लस इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। पहले से हमारा ये क्या है, हमें सत्यता की जांच करनी है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब सत्यता की जांच नहीं हुई, सत्य नहीं है संबंध। अगर आ जाता है तो संबंध सत्य है। -5/√2/4। -6 + 1 तो ये -6 + 1 तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, -5/2√2 बराबर -5√2 चाहे हम इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अगर हम इसमें करेंगे, इसमें हमें भाग देना पड़ेगा, तो हम इसमें √2 -5/2√2 से ऊपर √2 से गुणा अपॉन ऊपर नीचे √2 से गुणा। इससे अगर हम किसी भी संख्या में, भिन्न में, अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा करते हैं तो उस भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5√2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2√2 इंटू √2 -5√2, ये इसके बराबर चलेगा। ये इस तरीके से चिन्ह लगाना पड़ेगा, बराबर नहीं लगा सकते हैं यहाँ, ये भी यहाँ इसके बराबर। देखो इसे, -5√2 अपॉन में 2 बराबर में -5√2/4। तो √2 क्या होता है, 2, -5√2/2 इंटू 2, -5√2/4, 2 दूनी 4, -5√2/4 बराबर -5√2/4। ये हमारे इस शून्यकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच होगी। अब हम गुणनफल के बीच देखेंगे, अब हम गुणनखंड के बीच देखेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान कितना है, -3/√2 इंटू बीटा का मान 1/2√2। C कितना है हमारा, -3 और A कितना है, 4। ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू 1/√2। यहाँ इसका क्या मतलब है, इंटू 2 इंटू √2 बराबर में -3/4। 2√2 और ये 2√2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा 3/4 माइनस का बराबर -3/4। ये हमारे गुणांकों के बीच भी संबंध की सत्यता की जांच होगी और दोनों हमारे सही होगी, इसका मतलब ये संबंध सही है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर इसी का सेकंड देखेंगे। ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 13 का ही नेक्स्ट सवाल है। 13 में 4 है, तो इसे हम y² प्लस 3/2√5 पाई -5 बराबर 0। पहले तो हम इसके गुणनखंड करने के लिए इसके बट्टे से 2 हटाएंगे, तो बट्टे से 2 हटाने के इसके 2 तरीके हैं। या तो हम इसका पूरे का एलसीएम लेके जैसे भिन्न में जोड़ते हैं, जोड़ घटाए करते हैं, उस तरीके से कर दें, या हम इसमें पूरी में 2 का गुणा कर दें। अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 3√5 बाई -10 बराबर 0। क्योंकि 0 में 2 का गुणा करेंगे 0, यहाँ पे
3 दूनी 6 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा इसलिए। अब हमें इसके इन दोनों को मिला के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि 3 रूट जैसे 2 × 10 बराबर कितना होगा 20। 20 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं 3√5 आ जाए। तो इसके कैसे करेंगे, 4 × 5 होता है और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 सॉरी √5 × √5। ये 5 को हमने और ज़्यादा तोड़ दिया है। तो इसका कितना हो जाएगा 4√5 माइनस के √5। जब 4√5 में से एक √5 घटाएंगे तो 3√5 बचेगा। यहाँ हम इस रख दे रहे हैं 2/² प्लस 4√5 माइनस के √5 बाई -10 बराबर 0। 2/² प्लस 4√5 बाई माइनस के √5 माइनस के 10 बराबर 0। अब इसमें से देखो क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से कॉमन आएगा 2/। कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचा बाई, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल 2 बार। तो 2√5 एक बार ये था, ये जो ये बाहर आ गया, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बाई। √5 यहाँ से हमने कॉमन क्यों लिया है, हमें इसकी तरह बनाना है इसे। जब √5 यहाँ से हमने कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 10 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 × 5 और 5 को हम क्या लिख सकते हैं √5 × √5। तो 2√5 जब हमने एक √5 यहाँ से यहाँ निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा केवल 2 और √5 बाई प्लस 2 ये दोनों सेम है तो इस पूरी, अब हम इस पूरी में से कॉमन ले रहे हैं तो ये हमने बाहर निकाल लिया दोनों जगह। अब क्या बचा इसमें केवल 2/, माइनस का √5 बराबर 0। इसके शून्य निकालने के लिए बाई का मान, ये द्विघात बहुपद है तो इसमें कितने आएंगे ये 2 दिए। तो पहले हम क्या करेंगे बाई प्लस 2√5 बराबर 0 रखेंगे और 2/, माइनस √5 बराबर 0। पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0। तो इधर भी +5 इधर ले जाने पे क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस के 2√5। एक हमारा ये मान आ गया अल्फ़ा बराबर कितना आ गया माइनस के 2√5 और बीटा बराबर इसमें से निकाल ले रहे हैं। तो 2/, माइनस √5 जब ये माइनस का इधर जाने पे क्या हो जाएगा प्लस का 2/, बराबर √5। ये बाई के इनटू में दो गुणा में तो क्या आएगा बाई बराबर √5/2। बीटा बराबर क्या आ जाएगा √5/2। ये हमारा बीटा बराबर हो गया, ये अल्फ़ा बराबर हो गया। अब हमें इसमें पहले शून्यकों का योग देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे। बच्चों ये तुम्हें लग रहे होंगे कि ये सवाल इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन सब लिखने में ही बड़े हैं, है बहुत सिंपल। तो अब फुल फोकस से इसमें ध्यान दीजिए, बहुत सा सिंपल है, सरल है ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b/a। ये हम यहाँ पर 10 है, 1 है। अल्फ़ा का मान कितना है माइनस के 2√5, बीटा का मान प्लस √5/2 बराबर माइनस b का मान, माइनस आगे लगाए b का मान 3√5/a का मान 2। इसे जोड़ लो, इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान ले रहे हैं तो 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस के 4√5 प्लस 2 का भाग 1 में √5 बराबर माइनस के 3√5 2। 4 में से 1√5 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे माइनस के 3√5/2
बराबर -3√5/2। तो हमारे योग की जांच हो चुकी है। अब हम इसके गुणनफल की जांच करते हैं। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। सी क्या है, 10। किसके हैं ये 10, माइनस के। ए क्या है 2। अल्फ़ा बराबर कितना है, माइनस का 2√5 इंटू बीटा बराबर √5/2। सी का मान कितना है, माइनस का 10। ए का, ये ए का है, ये सी का है अचर पद, और ये x²2। तो 2 सा ये 2 कट गया, √5 माइनस के 5, ये माइनस आगे लगा रहेगा। ये सी कट गया, 2 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, ये 5। तो हमारे इसमें योग की भी संबंध में सत्यता की जांच होगी, गुणनफल में भी दोनों के बराबर आएगा। तो ये हमारी संबंध की सत्यता की जांच होगी। इसका मतलब इसमें संबंध है जो वो सत्य है। अब आगे हम देखेंगे कल की वीडियो में, और इसके आगे के सवाल आप लोगों को 2 करने हैं। इसके आगे के दोनों सवाल आप लोगों को करके देखने हैं। अगर नहीं आते तो हम कल की वीडियो में कराएंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर दोनों सवाल आएंगे, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना या कापी पर लिख के करके देखना है, सेम ऐसे ही होंगे ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी।